जोहार झारखंड सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से आज इस नए जो इंग्लिश क्लास है में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जिसे आपको पढ़ना अति अनिवार्य है। अगर आप पढ़ के यही जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में एग्जाम में आने वाले हैं, कल के एग्जाम में। तो आप इसे आज पूरा देख लें और इसमें घर में पूरा प्रैक्टिस कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए बनते हैं आगे की ओर। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम जानेंगे फ्लेमिंगो जो बुक है, इसमें लास्ट लेसन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि वाई वाज फ्रेंच एफ्रेड टू गो टू अ स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्राइब एम हेमेल एज टीचर, यानी एम हेमेल के जो कैरेक्टर्स के जो लिखवाया गया है उसके बारे में आप दोनों पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में जैसे यहाँ देखेंगे कि हु इज साहिब आलम, साहिब आलम कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन। और फिर इसमें आएंगे व्हाट सोशल इविल्स आर हाईलाइटेड इन द लेसन, ये सब नहीं पूछेगा आपके, केवल ये पूछेगा इसके राइटर कौन है, एनिस चंग है। ठीक है, ध्यान देंगे। और हुआ जो मुकेश, व्हाट वाज हिज ड्रीम्स, इसे भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको साहिब आलम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसे ध्यान देंगे। आपके आगे ध्यान देना डीप वाटर। डीप वाटर में आपको हाउ डिड डगलस डेवलप फियर ऑफ वाटर, जो डगलस था उसे जल से डर क्यों हो गया था, और उसने हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर, उसने अपने जल पर पानी के डर पर विजय कैसे पाया था। ये जो दोनों क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसे आपको पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ध्यान देंगे रेड ट्रैप। रेड ट्रैप सेल्वन लेजर लॉफ, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपका व्हाई डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड टू ए रेड ट्रैप, जो पेडलर था वो दुनिया की जो तुलना है, वर्ल्ड विश्व की जो तुलना है वो रेड ट्रैप चूहेदानी से क्यों किया है। ठीक है, और हाउ डिड एडला विलमेंसन, ठीक है, चेंज द पेडलर, जो एडला विलमेंसन थी उसने पेडलर को चेंज कैसे कर दी। ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है इंडिगो। इंडिगो से आपके जो प्रश्न रहेंगे कि वाई डिड गांधी जी गो टू चंपारण, जो गांधी जी थे वो चंपारण क्यों गए थे। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के रोल के बारे में आपको बतलानी है। नेक्स्ट इसमें आपको है क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन। ठीक है, जो फ्लेमिंगो से है। तो इसमें जो सो माय मदर एट सिटी 6 कमला दास। ठीक है, इसमें से बताया गया कि हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस फियर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और ये सब जो सो आपको ध्यान देना है। तो इसमें जैसे इसका इससे आपका एमसीक्यू आएगा ज्यादा और स्टेंजा आएगा। तो इसका एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो सो इसमें जो है व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट से जो है सो क्या अर्थ है, ये पूछेगा क्वेश्चन। हाउ, फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इससे जो सो इसके राइटर हैं जॉन किट्स। इससे जो आपको पूछेंगे व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो सो हमें हर टाइम खुशी कैसे देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप ध्यान देंगे। फिर आगे ध्यान देंगे सप्लीमेंट रीडर्स विस्टास। ठीक है, तो आपके गोइंग प्लेस, इंटरव्यू और आपके जो है पोएट एंड पैनकेक, उससे आपके एमसीक्यू आएंगे बच्चों। तो आप एमसीक्यू पर ध्यान देंगे। अभी हम आगे ध्यान देंगे इस पर द थर्ड। अब आते हैं सेकेंड बुक विस्टास। विस्टास में कौन कौन चैप्टर से कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज चार्लीस एक्सपीरियंस इन एट द थर्ड लेवल। ठीक है, जो चार्ली का क्या अनुभव रहा था थर्ड लेवल पर, इसे आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ चार्ली, व्हाट वाज चार्लीस एक्सपीरियंस एट थर्ड लेवल। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। आ, इसी में क्वेश्चन है कि व्हाई डिड चार्ली वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविक दुनिया से वो एक अदर दुनिया में, ठीक है, दूसरे वर्ल्ड में जाना क्यों चाहता था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो सो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, जान लेंगे। अब आते हैं इनेमी चैप्टर से। ठीक है, पीएल एस बक। ठीक है, इनेमी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है आ रहे हैं क्वेश्चन आपके। व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द अमेरिकन सोल्डर, जो डॉक्टर सदाव थे
उसने अमेरिकन सोल्जर को कैसे बचाया था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आएगा वन द फेस ऑफ हिट से। ठीक है, इसके पोएट से राइटर है सुसान हिल। ठीक है, तो आपके यहाँ देखते हैं कि हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज द डेरीज एटीट्यूड, यानी जो मिस्टर लैम था उसने डेरी के एटीट्यूड को, नजरिए को कैसे चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और शेष जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके एमसीक्यू, जो चैप्टर इसमें बताया नहीं गया उसमें उससे आपका एमसीक्यू आने वाला है। तो एमसीक्यू आपको हम बताएंगे, तो उसे आप ध्यान देंगे। अब आते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में कौन सा लेटर आपका इंपॉर्टेंट है? तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी। ठीक है, यानी रोड एक्सीडेंट जो आपके क्षेत्र में बढ़ रहा है उसके बारे में एडिटर के पास पत्र लिखना है। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट बैड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंट्स है। अब आते हैं आगे, इसमें इसमें पूछेगा कि कंप्लेन लेटर में राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर एरिया, यानी आपके एरिया में जो सो अनियमित जल का जो सप्लाई हो रहा है उसके बारे में आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है, और एक है राइट ए लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई। ठीक है, जो फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई बहुत बहुत बिजली जो है तो बहुत जल्दी जल्दी कट जाती है, इसके बारे में भी ये पत्र लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर फ्यू डेज। ठीक है, यानी प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना है कि कुछ मतलब कुछ दिनों के लिए जो है क्या है कि छुट्टी मांगना है उसके लिए। या राइट लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जो सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी जो सो हमको इशू करना है, निकालना है, इसके लिए अभी आपको एक पत्र लिखना है। ये दोनों जो सो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका जो, तो आपको लेटर टू द एडिटर और ये जॉब लेटर यानी प्रिंसिपल पर। ठीक है, और कंप्लेन लेटर और ये जो जो आपको टिक लगाए हैं बस इंपॉर्टेंट लेटर, इसी को आपको प्रैक्टिस कर लेना है पूरा। ठीक है, आप देख लें। ठीक है, अब चलते हैं, कभी कभी जैसे गवर्नमेंट लेटर में आता है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बेड कंडीशन ऑफ रोड इन योर एरिया। ठीक है, और राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कमिश्नर अबाउट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग इन रेनिंग सीजन। ठीक है, जो सो इसमें क्या है कि वाटर लॉगिंग मतलब जो है आपके जल जमाव की जो समस्या है उसके बारे में जो सो आपको पत्र लिखनी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। ये दोनों पत्र इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ये सब पत्र बहुत कम पूछते हैं, ये सब पत्र बहुत नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देंगे आके नोटिस क्वेश्चन, जो नोटिस से जो आएंगे आपके प्रश्न से इसमें आएंगे आपके, यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस अबाउट इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इस पर ध्यान देंगे। और फिर राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट कल्चरल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। राइट ए फिर राइट ए नोटिस अबाउट लॉस्ट अ स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, और आपके विद्यालय में मोबाइल फोन वॉलेट फाउंड इन द स्कूल प्रीमिसेस, यानी प्रीमिसेस मतलब है स्कूल का घेरा, स्कूल के जो बाउंड्री होता है स्कूल प्रीमिसेस। ठीक है, तो ये दोनों जो नोटिस इंपॉर्टेंट है कि राइट ए नोटिस अबाउट ए लॉस्ट मोबाइल फोन वॉलेट फाउंड इन द स्कूल प्रीमिसेस। ठीक है, यानी स्कूल प्रीमिसेस में जो है जो मोबाइल फोन खो गया है उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है। ये दोनों नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेंगे, आगे ध्यान ध्यान देंगे। राइट रिपोर्ट वन एनुअल स्पोर्ट, आप रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट जो सो एनुअल स्पोर्ट्स डे पर करना है। फिर कल्चरल प्रोग्राम हो गया ठीक है, ये ध्यान दे देना है। और इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन यानी क्विज कंपटीशन हेल्ड इन योर स्कूल। ठीक है, और साइंस एग्जीबिशन और ट्री प्लांटेशन, ये पांचों में से जो इम्पोर्टेंट है आपको ट्री प्लांटेशन। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन और एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, ये तीनों तीन क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट के लिए तीन क्वेश्चन जो सो आप लोग को पढ़ लेनी है। और इसके अलावा जो सो आप लोग को कभी कभी जो पूछता है करंट टॉपिक्स में, राइट ए रिपोर्ट वन, ये ब्लड डोनेशन कैंप जो आपको लिखवाया गया क्वेश्चन है। और राइट ए रिपोर्ट वन द इफेक्ट ऑफ हीट ए वेव ऑन डेली लाइफ, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, राइट ए रिपोर्ट राइट राइट रिपोर्ट ऑन फ्लड्स काउज्ड बाय हेवी रेनफॉल इन योर डिस्ट्रिक्ट,
यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सो बहुत भारी वर्षा हुई जिस कारण से बाढ़ आ गया, उसके क्या इफेक्ट हुए उसके बारे में आपको पूछेगा प्रश्न। ठीक है, इसमें मोस्ट जो एक्सपेक्टेड है जो आने वाला है एनिमल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, ट्री प्लांटेशन और साइंस एग्जीबिशन, इसे आप ध्यान देंगे। और इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे ध्यान ध्यान देंगे कि अब आते हैं आर्टिकल्स पर। ठीक है, आर्टिकल्स में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पूछेगा आपको, राइट आर्टिकल्स ऑन इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, और सोशल मीडिया। ठीक है, राइट इन आर्टिकल्स ऑन सोशल मीडिया ए बून और बैन। ठीक है, ये कैसे आशीर्वाद है कैसे अभिशाप है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा पांचवा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, या चैट जीपीटी से आप उसका इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, राइट आर्टिकल्स वन चाइल्ड लेबर। ठीक है, एक कर्ज टू सोसाइटी। ठीक है, और एक पूछता है कभी कभी डॉरिस सिस्टम। ठीक है, दहेज प्रथा। और एक है ड्रग्स एडिक्शन एमोंग स्टूडेंट्स। ठीक है, और कैसे भी ड्रग्स स्टूडेंट ये हो रहा है पूरा ध्यान देना है। और राइट आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूछा नहीं है, पूछ सकता है। और राइट आर्टिकल ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सीरियस थ्रेट, ये 13 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आपको इसे ध्यान दे देना है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, एक ही मोस्ट हीटेड क्वेश्चन है जो आर्टिकल्स के लिए, इम्पैक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड वन स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट्स पड़ता है मोबाइल फोन स्टूडेंट्स पर, उसको आपको ध्यान देना है, इसे पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं फॉर्मेट पर। ठीक है, नोटिस का क्या फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम देना है ऊपर में। ठीक है, जो ऊपर में स्कूल का नाम देंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट टाइटल देंगे, फिर बॉडी में व्हाट व्हेन वेयर। ठीक है, सिग्नेचर नेम एंड डिसाइनेशन। रिपोर्ट राइटिंग में फिर ऊपर टाइटल देंगे। ठीक है, बाय रिपोर्ट अपना नाम देंगे, प्लेस डेटेंट। ठीक है, फिर कंक्लूजन लास्ट में दे देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल फॉर्मेट में फिर टाइटल देंगे, बाय लाइन। ठीक है, फिर अपन इंट्रोडक्शन पर देंगे, फिर बॉडी, फिर लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, और अब आते हैं लेटर में। लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट। ठीक है, द एडिटर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, सिटी, सब्जेक्ट, सर मैडम, इंट्रो, डिटेल्स, सजेशन, लास्ट में थैंकिंग यू लिखना नहीं नहीं छोड़ेंगे, योर सिंसियरली नेम्स, ओके, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्लेन लेटर्स में फॉर्मेट, सेंडर एड्रेस, डेट, द ऑफिसर अथॉरिटी, ऑफिस नेम, सिटी, सब्जेक्ट, कंप्लेंट रिगार्डिंग, ये सब पूरा पढ़ लेंगे। और सर मैडम्स प्रॉब्लम्स का वहाँ देंगे, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन देना है, फिर योर फेथफुली नेम। देखिए इस तरीके से आपका टोटली जो सो आपको एडिटर खाली देखो, लेटर में लेटर टू द एडिटर पर प्रैक्टिस कर लें, नोटिस कर लें, रिपोर्ट कर लें, स्पेशली ये 4 चीज कर लें। और आपका नोट मेकिंग बनाना जरूरी है, और पैसेज। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको नोट मेकिंग सिखाएंगे और पैसेज का कैसे सॉल्व करना है, और आपको MCQ। तो अधिक जानकारी के लिए, अधिक इस वीडियो से बने रहने के लिए, इस चैनल से बने रहने के लिए इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, अच्छा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।